ओके गाइस तो फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल को हम दो से सिंबल से डिनोट करते हैं। पहला आपका सिंबल होता है ये ऐसा, दिस इज़ फैक्टोरियल, और या तो फैक्टोरियल। इन दो सिंबल से हम फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं। सपोज़ करो कि आपके n नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इन n नेचुरल नंबर्स को फैक्टोरियल्स की टर्म में कैसे आप डिनोट करोगे, यानी कि कैसे रिप्रेजेंट करोगे, या तो n फैक्टोरियल और या तो n फैक्टोरियल, ठीक है। दोनों सिंबल आपके फैक्टोरियल के ही हैं। आप इनको दोनों में से किसी टाइप से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। ओके, तो अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं क्या होता है। सो द n फैक्टोरियल आपका n है, रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई नंबर आपका 6 है, तो व्हाट इज़ 6 फैक्टोरियल। मैं फैक्टोरियल का साइन यूज़ करूँगा, ये वाला, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो 6 फैक्टोरियल क्या होगा, n आपका क्या है, n यहाँ पे 6 है, तो n फैक्टोरियल रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो 6 फैक्टोरियल रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल 6 आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सिमिलरली फैक्टोरियल 10 होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। लेकिन गाइस ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। हमारी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आप कैसे इसको इंडिकेट करोगे या फिर कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे आप। गुड मेथड जो आपका है बेस्ट प्रैक्टिस टू रिप्रेजेंट फैक्टोरियल, ठीक है। ये जो आपका फैक्टोरियल 6 था, हमने क्या किया था, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर से किया था, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स किया था, ठीक है। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो आप 6 से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे 6 to 1, ठीक है, यानी कि राइट टू लेफ़्ट। तो 6 इंटू 5 4 3 2 1। सिमिलरली फैक्टोरियल 10 इज़ व्हाट, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस है टू रिप्रेजेंट द फैक्टोरियल। आप इसी टाइप से फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी कि बड़े नंबर से आप स्टार्ट करेंगे छोटे तक, यानी कि 1 तक, ठीक है। और आपका फैक्टोरियल 8 क्या होता है, फैक्टोरियल 8 इज़ व्हाट, 8 9 7 6 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल 4 क्या होता है, 4 3 2 1। अब गाइस एक बात आप बताइए कि जो फैक्टोरियल 8 में 4 3 2 1 है, ये आपका फैक्टोरियल 4 ही तो है ना। तो आप फैक्टोरियल 8 को और कैसे लिख सकते हैं, 8 9 7 6 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, ओके। अब इसमें फैक्टोरियल 8 में जो आपका 7 6 5 4 3 2 1 है, ये आपका क्या है, ये आपका फैक्टोरियल 7 ही तो है, ठीक है। तो आप फैक्टोरियल 8 को और कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, इसको आप ठीक कर लीजिएगा।
फैक्टोरियल 8 आपका होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल 8 को आप यहाँ पे कैसे आप लिख सकते हैं, 8 इंटू फैक्टोरियल का 7, ठीक है। और कैसे आप इसको लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 के टर्म्स में 6 5 4 3 2 1 मीन्स 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। सिमिलरली और कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 के टर्म्स में आप इसको लिख या आप इसको ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब आपको समझ में आया, ठीक है, और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है फैक्टोरियल को। ओके, अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, एक चीज़ आप ध्यान देना यहाँ पर कि जो ये फैक्टोरियल है, ठीक है, ये आपका फैक्टोरियल एन नेचुरल नंबर है। ये क्या हो रहा है, एन इंटू एन माइनस 1 हो रहा है, ठीक है। एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1 हो रहा है। ये ध्यान से आप इसको फील कीजिए, इसको फील कीजिए, ठीक है। यानी कि एक फैक्टोरियल आपका कोई भी एन है तो उसका अगला प्रोडक्ट क्या होगा, वो एन माइनस 1 होगा, यानी कि उस एन से एक कम होगा। सिमिलरली आप इसको जहाँ तक ले जाना चाहें फैक्टोरियल की टर्म्स में, ये वहाँ तक आप इसको ले जा सकते हैं। क्या हो रहा है, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल एन माइनस 4, ठीक है। हर प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फैक्टोरियल में एक माइनस हो रहा है, ठीक है। एन इंटू फैक्टोरियल में -1, फिर इसमें हुआ -1, फिर मतलब फिर अगले प्रोडक्ट में -1 हुआ तो -2 हो गया, फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट में -1 हुआ तो -3 हो गया, ठीक है। अब आप इसको ऐसे कंपेयर करो कि ये एन आपका फैक्टोरियल 4 है, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से आप इसकी वैल्यू पुट करो इसमें, तो 4 इंटू 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 4, ठीक है। अब कि क्या आ जाएगी फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 माइनस 4, इट मीन्स फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू इज इक्वल टू 1 और फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, 1। तो फैक्टोरियल 4, आप इसको सॉल्व कर लो, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, वो फैक्टोरियल 4 का आंसर हो जाएगा 24, फैक्टोरियल 4 का आंसर, ठीक है। आप देख लो फैक्टोरियल 4 हमारा क्या था, यही तो था यहाँ पे 4 3 2 1। तो ये फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन यहीं से आया है, ये एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1। ओके फ्रेंड्स, हम नोट कर लीजिए, फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 एंड फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1। ये दो वैल्यूज़ आपको मालूम होनी चाहिए। फैक्टोरियल 0 आपका 1 होता है, फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 होता है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट है 5 फैक्टोरियल, सेकंड पार्ट है 7 फैक्टोरियल, थर्ड पार्ट है फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका फैक्टोरियल 5, तो क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। आप इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 से कहाँ तक जाएंगे, 1 तक। सो 5 4 3 2 1 विच इज़ 120। ये आपका फैक्टोरियल 5 होता है। सेकंड पार्ट है फैक्टोरियल 7, ठीक है। क्या होगा, 7 6 5 4 3 2 1 5 4 5 0 4 0 इज़ द आंसर फैक्टोरियल 7 का। थर्ड पार्ट है फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5, ठीक है। आप
यहाँ पे कर क्या सकते हैं, इस फैक्टोरियल 7 को फैक्टोरियल 5 के टर्म्स में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा बड़े फैक्टोरियल को जो उससे छोटा वाला फैक्टोरियल होता है, आप कोशिश कीजिए कि उस पर आप उसको स्प्लिट कर दीजिएगा। यानी कि जैसे फैक्टोरियल 7 है, ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टोरियल यहाँ पे 5, 7 और 5 में 7 फैक्टोरियल है, तो 7 से छोटा क्या है, 5 है। तो सबसे बड़े वाली फैक्टोरियल को उससे छोटे वाले फैक्टोरियल में स्प्लिट कर देना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा इजी वे में आंसर आ जाता है। तो 7 को 5 के फॉर्म में स्प्लिट किया, क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 5 ऑलरेडी है यहाँ पे। अब यहाँ से क्या होगा, फैक्टोरियल 5 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 6 माइनस 1, तो फैक्टोरियल 5 42 माइनस 1, तो 5 4 3 2 1 इंटू 43। क्या आएगा इसका आंसर, मल्टीप्लाई करके 4920। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 6। व्हाट इज एग्जांपल नंबर 6? कंप्यूट फर्स्ट पार्ट फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5, सेकंड पार्ट फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो मैंने आपसे कहा था जो बड़ा फैक्टोरियल होता है, बड़े फैक्टोरियल को उसके छोटे वाले फैक्टोरियल में स्प्लिट कर देंगे हम। तो बड़ा आपका क्या है, 7, और छोटा क्या है, 5। तो 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। नीचे क्या है, फैक्टोरियल 5, तो ये फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया और इसका आंसर क्या आ गया, 42। देखिए कितना इजी हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, अगेन इसमें हम वही कॉन्सेप्ट करेंगे अप्लाई। बड़ा फैक्टोरियल आपका 12 है, उससे छोटा फैक्टोरियल आपका 10 है, तो इस 12 को फैक्टोरियल 10 के टर्म्स में स्प्लिट कर देंगे यहाँ पे। तो 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2। 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12 इंटू 11 अपॉन 2, 2 6 12, तो आंसर इज़ 66। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। इवेल्यूएट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r व्हेन n इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो n की वैल्यू दे रखी है और r की वैल्यू दे रखी है। हमको इसमें इस एक्सप्रेशन में डिनोट कर देनी है n और r की वैल्यूज़, यानी कि पुट कर देनी है, नॉट डिनोट। n और r की वैल्यूज़ इसमें इस एक्सप्रेशन में हमको पुट कर देनी है। तो n फैक्टोरियल 5 हो जाएगा और ये फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3। अब इस 5 फैक्टोरियल को 3 के टर्म्स 3 फैक्टोरियल में स्प्लिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। ये कैंसिल आउट हुआ, 20 अपॉन 2, तो आंसर इज़ 10। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, इफ़ 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन 9 इंटू फैक्टोरियल 8 इज़ इक्वल टू x अपॉन 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपसे ये ध्यान देना कि तीनों साइड में क्या है, फैक्टोरियल 8 है, तो इस एक्सप्रेशन से फैक्टोरियल 8 यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। तो पहले एक्सप्रेशन
उतार देते हैं। 1/8 8 प्लस 1/9 इंटू फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू x/10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। अब इस एक्सप्रेशन में से क्या किया हमने, 1/फैक्टोरियल 8 को कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर क्या बचा 1 प्लस 1/9 और यहाँ भी क्या है, ये 10 इंटू 9 90 हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल 8। तो ये फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इधर बचेगा 9 प्लस 1/9। हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया तो x/90। तो 9 10 या 90, 9 प्लस 1 इज 10 इज इक्वल टू x/10। सो x की क्या वैल्यू आ गई, 100। ये हमको फाइंड करना था, x की वैल्यू नोट कर लीजिए।